दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के अंतर से त्रिभुज की रचना करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रिंगल व्हेन इट्स बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स आर गिवन। जब हमें आधार दिया है, उसका एक आधार कोण दिया है और दो भुजाओं का अंतर दिया है, हमने त्रिभुज की रचना करनी है। इसमें दो कंडीशंस हैं। जब AB माइनस AC होगा तब त्रिभुज की रचना कैसे होगी, और जब AC माइनस AB होगा तब त्रिभुज की रचना कैसे होगी। कल मैंने AB माइनस AC वाला आपको करके बताया था। आज AC माइनस AB यानी कि AB लेस देन AC, इस त्रिभुज की रचना हम करेंगे। आज AC माइनस AB, तो वही हम क्या लेंगे, पहले स्लाइडर लेंगे। पहले हम लेंथ का स्लाइडर लेते हैं, वैल्यू 1 2, इसको हम 10 ले लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइडर लेंगे एंगल का, एंगल इसको हम 0 to 120 ले लेते हैं और इंक्रीमेंट इसका हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइडर लेंगे आर्क का, उसके बाद हम स्लाइडर लेंगे आर्क का RC के 1 2, यहां बढ़ा लेते हैं, यहाँ 4 कर लेते हैं। ओके, ये 3 स्लाइडर हमने ले लिए। दैट्स एंगल का स्लाइडर और आर्क का स्लाइडर। उसके बाद अब त्रिभुज में आधार BC दिया है, तो हम सेगमेंट वाले बार में जाएंगे, सेगमेंट विथ गिवन लेंथ। ठीक है, सेगमेंट विथ गिवन लेंथ तो L। ओके, ये हो गई। इसको हम अब अपना आगे पीछे जितनी भी लेंथ हमको दी है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम रिनेम करेंगे C। ओके, और इसको हम रिनेम करेंगे B। ओके, तो ये हमारा BC, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, इससे हम लेंथ बढ़ाते हैं। सपोज हमारी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आधार कोण दिया है, तो हम एंगल वाले बार में जाके अब हम एंगल विथ गिवन साइज, एंगल वाले बार में जाएंगे, यहां से लेंगे तो एंगल B दिया है, यहां से शुरू करेंगे। ये एंगल क्या है हमारे पास, अल्फा है, शॉर्टकट की है, ये अल्फा हो गया। ओके, अब AC माइनस AB है, तो हम आर्क नीचे की ओर काटेंगे, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, लाइन लेंगे। ये हमने लाइन ले दी, इसको आप सो ऑब्जेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आर्क, इसके बाद आर्क में हम सर्किल बार में जाके सर्किल सेंटर एंड रेडियस लेंगे। अब यहां पर आर्क है, तो A और C आर्क। ओके, अब हम सपोज हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर हमें AC माइनस AB दो भुजाओं का योग दिया है, तो ये 3 सेंटीमीटर सर्किल खींचा। अब हमने आर्क हम निकालेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। इस सर्किल को हम हाइड कर देंगे और इस पॉइंट को भी हम हाइड कर देंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया, इसको हम रिनेम कर लेते हैं, दैट्स ये पॉइंट हमारा D है। ओके, अब हम D और C को मिलाएंगे, D और C को हम मिलाएंगे। ये हमने D और C को हमने मिलाया और इसका जो लाइन फॉर्मेट है इसको हम चेंज कर देंगे। सपोज ये ले लिया D और C, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस DC का लंबार तक खींचेंगे।
इस डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर सपोज ये हम एक कोई पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो ये जो लंबार्धक बी एक्स को, ये बी एक्स या डी एक्स रेखा को जहां पर प्रतिच्छेदित करता है वो पॉइंट निकालते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट हमने निकाला, ये पॉइंट हमने निकाला, सपोज ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया। ठीक है, इसको मूव कर लेंगे पॉइंट को। ठीक, और ए से सी को हम मिला देंगे। ए से सी को हम मिला देंगे। अब देखिए, अब हम डिस्टेंस विथ गिवन, ये डिस्टेंस और लेंथ हो गई, इसकी डिस्टेंस, ठीक है, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, इसको हम मूव कर लेंगे। ये ट्रायंगल एबीसी हमको मिल गया है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब देखिए, हम इसका जस्टिफिकेशन करेंगे। हम टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद, टेक्स्ट में जाने के बाद सी ए माइनस बी ए, इसको अगर हम ये BC हमारी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। डिस्टेंस हम यहाँ से लेते हैं, ये और ये डिस्टेंस हमारी AC हो गई, और ये डिस्टेंस हमारी AB हो गई। ठीक है, इसको हम मूव करके आपको ये हो गया। अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे आएगा, अब देखिए, हम जाएंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाने के बाद हम AC माइनस AB, AC माइनस AB इक्वल्स टू AC। अब यहाँ पर हमको एल्जेब्रिक व्यू लेना पड़ेगा। व्यू में जाएंगे हम, एल्जेब्रिक व्यू में जाएंगे, हमारे पास एल्जेब्रिक व्यू आ जाएगा। उसके बाद हम एडवांस में जाके जियोजेब्रा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिस्टेंस AC, यहाँ पे कहीं डिस्टेंस AC होगी, डिस्टेंस AC माइनस डिस्टेंस AB, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम कोई पॉइंट M ले लेते हैं, M इज इक्वल टू AC माइनस AB। ठीक है, अब इसका हम प्रीव्यू देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर कहीं हमारे पास पॉइंट M होगा, इस पॉइंट को हम ले लेंगे और इसको हम एंटर कर देते हैं, इसको भी एंटर कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए आप, इसको हम सेटिंग में जाके इसका टेक्स्ट फॉन्ट बड़ा कर देंगे, मीडियम कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। कलर हम चाहें तो इसका कलर हम ये कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम इसका ये कर देते हैं। फिर टेक्स्ट में जाते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो इस अलजेब्रिक व्यू को भी हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए आप, जस्टिफिकेशन कैसे, हमने BC इज इक्वल टू L8 लिया, 45 डिग्री का एंगल है, और आर्क 3 यानी कि AC माइनस AB 3 होना चाहिए। AC कितना है 6.18 और AB कितना है 3.18, तो 3। इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल सही है। अब इस लेंथ को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये, और ये भी चेंज होगा उसके बाद। आर्क, अगर मैं आर्क 2.5 कर देता हूं तो ये चेंज होगी। ऐसे हम जो है इसमें अनेक त्रिभुज बना सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हमारे त्रिभुज बन जाएंगे। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया गणित के लिए सॉफ्टवेयर है, आप भी इस पर ट्राई कीजिए। और बच्चों को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि कैसे हम बाइसेक्टर खींचते हैं, कैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सब चीज है ICT के माध्यम से। थैंक यू।